अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 से जो रेलिवेंट है। नंबर 1 पे है हमारे पास एन आईडीई कंसिस्ट ऑफ। तो नंबर ए पे है हमारे पास टेक्स्ट एडिटर, बी पे है कंपाइलर, डिबगर एंड डी पे है ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं आईडीई, तो आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो इसमें टेक्स्ट एडिटर भी होता है, कंपाइलर भी होता है, डिबगर भी होता है। तो इट मीन्स दैट हम जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट नंबर 2 पे है द एक्सटेंशन ऑफ सी सोर्स प्रोग्राम इज। जो सी सोर्स प्रोग्राम है उसकी एक्सटेंशन बेसिकली क्या है। तो नंबर ए पे है डॉट बी, नंबर बी पे है डॉट सी, नंबर सी पे है डॉट ओबीजे एंड नंबर डी पे है डॉट ई। अगर हम स्टूडेंट्स बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ सी सोर्स प्रोग्राम की, तो जब भी हम कोई भी प्रोग्राम राइट करते हैं सबसे पहले हम उसका नाम राइट करते हैं। जैसे हमने उसका नाम रखा है ABC, तो फिर उसके बाद डॉट एंड देन उसकी फिर आती है एक्सटेंशन। तो हमारे पास जो सी सोर्स प्रोग्राम है उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो होती है डॉट सी। तो ये भी आपने रिमेंबर रखना है। तो इट मीन्स दैट इसके अकॉर्डिंग फिर हमने देख लिया कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है बी, तो हम इसको टिक कर देते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पे है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो उसमें कौन सा है जो ऑप्शन हमारे पास जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मेन फंक्शन है, ये कर्ली ब्रैकेट्स है, ये ऑफ कोर्स नहीं है, ये डी भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये रॉन्ग है। तो इट मीन्स डैट ये जो हेडर फाइल जिसमें इंक्लूड की गई है वो रॉन्ग है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास है सी नंबर ऑप्शन, हैश इंक्लूड ओपनिंग एंगल ब्रैकेट stdio डॉट h एंड देन क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। अगर हम डी में देखते हैं तो हमारे पास इधर एक मिस्टेक है, जो हैश मिसिंग है। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो डी है वो भी क्या है, एक रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 पे है सी स्टेटमेंट्स एंड विद। जो सी की स्टेटमेंट है वो एंड किसके साथ होती है। तो पीरियड के साइन से नहीं होगी, कॉमा के साइन से नहीं होगी, क्वेश्चन मार्क से नहीं होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है सी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेमी कॉलन की, तो जब भी हम स्टेटमेंट राइट करते हैं सी की तो उसके आखिर में हम दिस वन राइट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम सेमी कॉलन का नाम देते हैं। नंबर 5 पे डॉट .exe फाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो जो डॉट .exe फाइल है वो कौन प्रोड्यूस करता है। तो ऑफ कोर्स अगर हम बात करते हैं कंपाइलर की, ये नहीं प्रोड्यूस करता है, इंटरप्रेटर नहीं प्रोड्यूस करता है, लोडर नहीं प्रोड्यूस करता है। तो जो अगर हम बात करते हैं लिंकर, तो लिंकर क्या करता है, हमारे पास जो डॉट .exe वाली फाइल होती है वो प्रोड्यूस करता है। कंपाइलर की बात करते हैं तो ये जो फाइल बनाता है उसको हम नाम देते हैं डॉट .obj। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लिंकर की, तो लिंकर उसके साथ लाइब्रेरी फाइल्स को अटैच करता होगा। जो फाइल बनाता है उसको हम नाम देते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। और इस एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है वो जो लोडर है वो प्लेस करता है मेमोरी के अंदर, जिस वजह से हमारा जो प्रोग्राम है वो लोड हो जाता है। तो इधर हमने एक तो ये भी देखा कि कंपाइलर कौन सी फाइल बनाता है, लोडर का प्रोसीजर देखा, एंड देन लिंकर ये भी देखा कि लिंकर कौन सी फाइल जनरेट करता है। तो इधर हमने ऑलमोस्ट जो 3 कंसेप्ट्स है उसको सही किया है अपने माइंड में। नंबर 6 पे है वॉइड ऑक्यूपाई हाउ मेनी बाइट्स इन मेमोरी। मेमोरी में जो बाइट्स हैं वॉइड वो कितने ऑक्यूपाई करता है। तो 1 नहीं, सी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है हमारे पास ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, 0 बाइट ऑक्यूपाई करता है। नंबर 7 अ प्रोग्राम सिंटैक्स एरर इज डिटेक्टेड बाय। तो जो प्रोग्राम का सिंटैक्स एरर वो कौन डिटेक्ट करता है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास है बी। ठीक है, कंपाइलर की अगर हम बात करते हैं तो जो कंपाइलर होता है ये सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट नंबर 8 पे है द लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑफ कोर्स हमें आइडिया है कि जावा, पास्कल और C++ ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो लोएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो ये है हमारे पास ऑप्शन ए, असेंबली लैंग्वेज को कहा जाता है। नंबर 9 विच वन की इज यूज टू सेव अ फाइल इन टर्बो C++। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है, डायरेक्टली हम करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास बी, F2। नंबर 10, हु डेवलप सी, ठीक है। तो सी लैंग्वेज किसने डेवलप की है, तो इसके करेक्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं डायरेक्टली, डेनिस रिची। तो डेनिस रिची जो है उसने सी लैंग्वेज को डेवलप किया है। नेक्स्ट, टर्बो सी प्लस प्लस कैन कंपाइल। तो जो टर्बो सी प्लस प्लस है ये कौन से प्रोग्राम्स को कंपाइल करता है, तो टर्बो सी प्रोग्राम्स ओनली नहीं, टर्बो सी प्लस प्लस ये भी नहीं है, सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स ऑफ कोर्स ये हमारे पास जो है ये करेक्ट ऑप्शन बनता है। नंबर 12 पे, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर कमांड फॉर, ठीक है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर कमांड फॉर। तो जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है वो कमांड किसके लिए होती है, तो ऑफ कोर्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है हमारे पास सी, ठीक है, सी प्री प्रोसेसर। नेक्स्ट नंबर 13 पे, हेडर फाइल्स इन सी कंटेन। तो जो हेडर फाइल्स होती हैं वो कहाँ पर मुश्तमिल होती हैं, कंपाइलर कमांड्स, लाइब्रेरी फंक्शंस, हेडर इंफॉर्मेशन सी प्रोग्राम्स, ऑपरेटर फॉर फाइल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है हमारे पास बी, ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शंस, ठीक है। जो हेडर फाइल्स होती है इसमें लाइब्रेरी फंक्शंस की डेफिनेशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स इज यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल, ठीक है, वो कौन सा सिंटैक्स है जो हेडर फाइल्स प्रोग्राम में इंक्लूड करता है, तो ऑफ कोर्स ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, एंड देन ए एंड बी तो ऑफ कोर्स फिर तो इसमें सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है हमारे पास ए, हैश इंक्लूड, एंड देन इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम नेम ऑफ हेडर फाइल राइट करते हैं। नंबर 15, stdio.h इज द पार्ट ऑफ। तो ऑफ कोर्स इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है बी, ठीक है, सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। नेक्स्ट नंबर 16, द नेम ऑफ हेडर फाइल इज रिटन बिटवीन। तो जो हेडर फाइल का नेम है वो किस में हम राइट करते हैं, तो ऑफ कोर्स अगर हम ऊपर मूव करते हैं तो हेडर फाइल का नेम हम इन बिटवीन राइट करते हैं, ठीक है। तो एंगल ब्रैकेट ओपनिंग एंड देन क्लोज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। डिबग इज द प्रोसेस ऑफ। तो डिबग की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है, बग बेसिकली हम कहते हैं एरर को, और डी अगर हम डी ई साथ में लगा देते हैं तो ये है डिबग, इसका मतलब होता है एरर को तलाश करना और एरर को रिमूव करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है फिर हमारे पास बी, आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एरर। नंबर 18, डिवीजन बाय जीरो इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑफ कोर्स अगर हम बात करते हैं कोई भी एक नंबर है, जब भी हम उसको डिवाइड करते हैं जीरो के ऊपर, तो जो हमारे पास एरर होगा उसको हम नाम देते हैं रन टाइम एरर का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है बी, ठीक है, रन टाइम एरर। नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर आर नॉट डिटेक्टेड बाय कंपाइलर। कौन सा जो एरर है वो कौन सा वो एरर है जो कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता। सिंटैक्स एरर कंपाइलर डिटेक्ट कर लेता है और रन टाइम एरर भी कंपाइलर डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं लॉजिकल एरर की, तो जो लॉजिकल एरर होता है वो कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये हमारी अपनी लॉजिक होती है। हमें आइडिया कि अगर हमने a प्लस बी करना है तो ये हमें पता है, लेकिन कंपाइलर को नहीं पता, वो तो जस्ट उसको प्लस कंसिडर करता है, वो सही कंसिडर करेगा। लेकिन हमने a प्लस बी की जगह हमने a माइनस बी लिखा है, तो ये इट्स मीन हमारी ये मिस्टेक है। तो इस वजह से ये कंपाइलर जो होता है ये लॉजिकल एरर को डिटेक्ट नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 20, सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन। जो सी लैंग्वेज है वो कब डेवलप की गई है, अगर हम बात करते हैं सी लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन, ए नंबर ऑप्शन रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो है हमारे पास डी, 1972। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट 20 MCQs को डिस्कस किया है जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी से रेलिवेंट है। तो हमने इंशाल्लाह हमारे पास इस एक्टिविटी में कुछ इम्पोर्टेंट MCQs है एंड देन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये टोटल 6 एक्टिविटीज़ है जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ताकि हम एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।